आओ बेटा आओ। मजा आया? कहीं इनके साथ शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। शायद इनके ऊपर शादी का प्रेशर होगा और ऊपर से पहली बार है, तो हो सकता है इसीलिए। माँ, पिताजी, मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। कल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। अरे शाबाश बेटा शाबाश। फटाफट भैया। थैंक यू, लीजिए पढ़िए। वाह, बहुत खुशी की बात है बेटा। ये तो माता रानी की कृपा है कि उन्होंने मेरी सुन ली। हमारी बहू हमारे घर के लिए बहुत लकी। इसके आने के बाद तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। जी माँ, आप सही कह रहे हो। मतलब इतनी दिनों से मेहनत चल रही थी और आज जाके नौकरी लगी है। ऐसा लग रहा है कि चमत्कार हो गया। अरे नटवर मेरे यार, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है और कल से ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं। है ना खुशी की बात? बूंदी के लड्डू खाने हैं तो आजा फिर घर, इंतजार करूंगा मैं तेरा। आजा। लगता है आज आप पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दोगे। अरे बात ही इतनी खुशी की है। वाकई में। माँ, पिताजी, मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लाने और आते हुए दोस्तों को खुशखबरी सुनाते हुए ठीक है आऊंगा। बेटा। मेरी भी क्या किस्मत है, सुहागरात ठीक से गुजरी नहीं और शादी के तुरंत बाद ही मेरे पति देव को पुलिस में भर्ती होना पड़ा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर दोस्तों के साथ कौन पार्टी करता है? अब जब तक ये ट्रेनिंग से वापस नहीं आते, मुझे अपनी अंदर की ज्वाला को पानी से ही शांत करना पड़ेगा। सच में आज भी आप घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ाते हैं। और तेज दौड़ाइए ना। हाँ 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 हाँ। मेरी जान, आज भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि सांस बनने के बाद भी ना एकदम नई नवेली दुल्हन लगती हो। हाँ, थोड़ा और तेज घोड़ा दौड़ाइए ना। हाँ हाँ। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये घोड़ा कौन दौड़ा रहा है। मेरे पति देव को ना अपने माँ बाप से कुछ सीखना चाहिए था। बाबूजी और सासू माँ को ऐसी हालत में देखकर मेरे अंदर की प्यास तो और भड़क गई है। अब मैं इसे कैसे शांत करूं? आप, अरे आप कब आए? मुझे कल रात थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन तुम इतनी सुकून से सो रही थी कि तुम्हें जगाने का मन नहीं किया।
आई नो, आप भी ना, आपके बिना एक रात काटना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। मुझे नहीं पता कि आपके बिना मैं इतने महीने कैसे रहूंगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर रोज कॉल करता रहूंगा। पक्का ना? पक्का। और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने पति पर। जस्ट सोचो, मुझे सरकारी नौकरी लगी है, अपनी फैमिली के साथ साथ पूरे समाज की रक्षा कर सकता हूं मैं। बस कुछ दिनों की बात है। चलो तुम फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे निकलना है, ठीक है? चलो चलो। ओफो, माँ जी का बिस्तर तो देखो कैसे बिखरा हुआ है। काम वाली का तो पता नहीं कब तक आएगी। एक काम करती हूँ, मैं ही ठीक कर देती हूँ। ये भगवान न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। जिस चीज में मैं अधूरी हूँ वही चीज मेरे सामने आ रही है। बाबूजी, आपने तो सासू माँ को हमेशा वो खुशी दी होगी जो मुझे मेरे पति से अब तक नहीं मिली। अरे जल्दी चलो भगवान। आप अपना ध्यान रखिएगा। अरे पिंटू, बहू बहू। जी बाबूजी। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अंजना की बहन की तबीयत ना बहुत सीरियस है, तो मैं बस स्टेशन छोड़ के आता हूँ वापस। बाजी। चलो, हाँ, ट्रेन ही छूट जाएगी। हाँ। अरे बिटिया, कैसी हो? हाँ अम्मा, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? और वहाँ सब कैसा है? दामाद जी से बात तो होती है ना? हाँ, बात तो होती रहती है, लेकिन उनका ट्रेनिंग चालू है ना, तो पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा, ठीक है। और तेरी सासू माँ कैसी है बिटिया? सासू माँ भी ठीक है, लेकिन उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो वो थोड़ा गाँव गई हैं। अम्मा, हम अभी आपको फोन करते हैं। अच्छा। पिंटू, अरे कोई है? अरे कहाँ रह गया? अरे बाबूजी, अरे आप कैसे गिर गए? पिंटू, पिंटू जल्दी आ। बाबूजी कैसे गिर गए आप? अरे वो मैं लाइट लगा रहा था, कुर्सी फिसल गई अचानक पर। उठाना इन्हें। उठिए बाबूजी, उठिए। बहुत जोर से लग रही है लगता है। उठिए उठिए। अरे उठिए बाबूजी, आराम। पिंटू, तुम जाकर ना इनके लिए दवाइयाँ और मरहम ले आओ। अरे कोई जरूरत नहीं है मरहम की, मैं मालिश करके ठीक हो जाऊं। सिर्फ मालिश से कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ जरूरी हैं। तुम जाओ, जाकर मलहम ले आओ और दवाइयाँ भी लाओ, ठीक है? जल्दी जाओ, मार्केट से ले आओ। ठीक है भाभी, मैं मार्केट से दवाई लेके आता हूँ, आप बाबूजी को अंदर लेके जाइए। आइए बाबूजी, आइए। अरे बाबूजी, आराम से बाबूजी, आराम से चलिए। दर्द हो रहा होगा ना आपको? आइए, आराम से आइए, आराम से बैठिए। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बैठिए बैठिए, मैं पिलो लगा देती हूँ। बैठिए आराम से। दिखाइए, आपके यहाँ पे लगी है ना? घुटने पे लगी है काफी। ये तो बहुत सूज गया है। बाबूजी,
आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए तेल गरम करके लाती हूँ। इस चेयर की टांग के चक्कर में मेरी टांग टूट गई। बाबूजी को देखते ही मुझे सासू माँ की याद आ जाती है। बाबूजी, हम आपके लिए तेल गरम कर कर ले आए हैं। अभी आपका दर्द चुटकियों में चला जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, आराम से। ये दूसरा पिलो भी रख देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ये बहू ने क्या देख लिया? अब क्या करूं मैं? कैसे छुपाऊं? लाइए बाबूजी, आपकी मालिश कर देते हैं। थोड़ा आराम से। बाबूजी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा हुआ बहू ने खुद ही कंडोम छुपा दिया। बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बाबूजी, आपका दर्द कैसा है? आराम है पहले से। एक गिलास पानी ले आओगे? बहुत प्यास लगी है। जी बाबूजी। बाबूजी, आपका बेटा आपके जैसा क्यों नहीं है? हे भगवान, ये तो मुझे क्या दिखा रहा है? मेरे अंदर की चिंगारी मत जगाओ। बाबूजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं पता ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी। मैं भी तो उस आग में कब से जल रही हूँ जिस आग को आपका बेटा जलता छोड़ कर गया है। हम दोनों झुलस जाएंगे इस आग में। भाभी, भाभी। हाँ पिंटू, दवाइयाँ ले आए ना? हाँ, दवाइयाँ ले आया हूँ। अब पिताजी की तबीयत कैसी है? अभी आराम कर रहे हैं, मैंने उनके पैरों की मालिश कर दी है। अब एक काम करो, तुम ना दवाइयाँ दे दो, मुझे ना सब्जियाँ लानी है, सब्जियाँ खत्म है तो मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। तो तुम दवाई दे दो। हाँ। अरे ये नहीं, ये वाली देख, ये वाली देख, मस्त है ना? अबे यार, ये वाली देख। बाबूजी, ये आपकी दवाई। पानी। बेटा, बहू कहाँ है? भाभी बाजार गई है सब्जियां लाने। अच्छा, तो ऐसा कर, तू अपने कॉलेज का काम कर। मैं भी बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। जी बाबू। सब ठीक है अंजना, मामूली सी चोट है। लेकिन चोट लगी कैसे आपको? वो मैं बाहर लाइट फिट कर रहा था कुर्सी पे चढ़ के, और कुर्सी फिसल गई, पैर मुड़ गया। चलिए ठीक है, लेकिन अपना ख्याल तो रखा करिए। हाँ, ये सब तो ठीक है। ये बताओ, तुम्हारी बहन के क्या हाल है जो तबीयत देखने गई थी तुम? अब वो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, बाद में बात। बाबूजी, मैंने डिनर लगा दिया है, तो चलिए खाना खा लीजिए। अरे खाना खाने तो चला जाऊंगा, लेकिन पिंटू कहाँ है? वही तो ले जाएगा मुझको डाइनिंग टेबल तक। अब पिंटू तो फ्रेश होने गया है, अब मैं ले चलती हूँ ना आपको। आइए। ठीक है। आइए, आइए।
पिंटू, अरे पिंटू। शायद ये नहाकर बाहर निकली है। क्या मुझे देखना चाहिए? सोचना क्या, देख ही लेता हूं। अब मैं क्या करूं? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? बाबूजी मुझे झांक कर क्यों देख रहे थे? वैसे जो भी देखा अच्छा ही देखा। क्या पता ताक झाक से ही आगे की कहानी बुने। इसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर मैं पागल ही हो जाऊंगा। बाबूजी के हाथ में अखबार है, मगर इनका ध्यान किधर है? लगता है मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। अब आपके घुटने का दर्द कैसा है? पहले से काफी ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा घूमने भी चला गया था। अच्छा, पिंटू नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? कॉलेज गया है वो। क्यों, कुछ काम था? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था थोड़ा वो घुटने की मालिश कर देता ना तो पैर थोड़ा और ठीक हो जाता, दर्द कम हो जाता। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ मालिश। ठीक है, मैं आपके लिए अभी तेल गरम करके लाती हूँ। बाबूजी, मुझे पता है दर्द कहाँ है। चलो इसी बहाने शायद मेरा भी भला हो जाए। अब लगी ना आग दोनों तरफ। दिखाइए। इस पजामे को निकाल दीजिए ना आप। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। अब आपको कैसा लग रहा है? जन्नत जैसा। ये तो कुछ भी नहीं, जन्नत तो अभी बाकी है। भाभी जा 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 जा, भाभी जा। भाभी 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 मार्केट जा रही हैं आप? हाँ, मार्केट जा रहे हैं। तो चलिए ना, हम छोड़ देते हैं आपको। तुम क्यों छोड़ोगे? नहीं भाभी, वो अरे पिंटू को जानते हैं हम, दोस्त है हमारा, स्कूल में सीनियर थे हम उसके। और वो अपने सागर भैया भी तो जानते हैं हमको। तो घबराइए मत, आइए ना। अच्छा ठीक, चलो आइए ना। आते हैं फिर। चल चल ठीक है, जा जा। आइए भाभी। हाँ माँ, माँ कब वापस आओगी आप? अरे बेटा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। डॉक्टर ने छुट्टी दी है, लेकिन घर के बहुत सारे काम हैं यार। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है माँ, अभी वो आराम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रख रही हूँ। अपने पापा का और अपना सबका ध्यान रखना। ठीक है माँ। थैंक यू बबलू, आज जो तुम लेकर गए। तुम्हारे कारण इतनी शॉपिंग हो गई, नहीं तो मैं इतना सामान ही ना उठा पाती। भाभी आपके लिए तो हमेशा अवेलेबल हैं हम, आप हुक्म कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है भाभी, मिलते हैं फिर।
भाभी बबलू के साथ क्या कर रही है? जोश में मैं ये क्या कर बैठा। मुझे ये करना नहीं चाहिए था। पिंटू, पिंटू कहाँ हो? हाँ भाभी आया। जल्दी आओ। जी भाभी। पिंटू जरा ये मेरे ब्लाउज का हुक लगाना। भाभी मैं? हाँ तुम तो क्या हो गया, आओ जल्दी लगाओ। जल्दी आओ पिंटू। ये बहू पिंटू के साथ क्या कर रही है? मुझसे पेट नहीं भरा इसका। तुम इतने घबरा क्यों रहे थे? आज तक किसी का हुक नहीं लगाया तुमने? नहीं भाभी, पहली बार लगा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दो। तुम ना मेरे पास आ। भाभी मेरा फोन। हाँ भाई। देवर जी तो बहुत शर्मीले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा शायद। पिंटू आज घर पर नहीं है, बाहर गया है। मैं तेल लाई हूँ, आपकी फिर से मालिश कर दूं? ये साली मालिश ने तो मेरी मार के रख दी। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? देखो सुनीता, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। जो हम दोनों के बीच हुआ ना, वो एक बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इस सब बातों को ना तुम एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। जिसे आप बुरा ख्वाब कह रहे हैं, वो मेरे लिए खुशी के पल थे। शादी के बाद एक औरत को अपने आदमी से जो खुशी मिलनी चाहिए, वो मुझे इस घर में एक बार भी नसीब नहीं हुई। इतने दिनों से ना तो सागर का कोई कॉल आया है और ना ही वो मुझे मैसेज करते हैं। तो बताइए आप, क्या करूं मैं? देखो सुनीता, मैं समझ रहा हूं अच्छी तरह तुम जो कहना चाहती हो, लेकिन तुम भी तो एक बार सोचो कि सागर की कितनी जिम्मेदारियां हैं जो उसे पूरी करनी है। अपनी धर्म पत्नी को खुश रखना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, और अगर ये जिम्मेदारी मैं किसी और को सौंप दूं ना, तो आपको और आपके पूरे खानदान को ये बहुत भारी पड़ेगा। बहू तो बेलगाम घोड़ी बनती जा रही है। मुझसे शुरू हुई और मेरे बेटे तक पहुंच गई। पिंटू, पिंटू रुको। पिंटू, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? भाभी सॉरी। अंदर नहीं आओगे? सॉरी भाभी। सॉरी भाभी। वो मैं इतना तुम डर क्यों रहे हो? अभी वो गलती से मेरी नजर। मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ। तो क्या हो गया अगर देख लिया तो? सॉरी भाभी, अब ऐसे चोरी छिपे क्या देखते हो? अब खुल के देखो। दोबारा नहीं होगा भाभी।
पिंटू की मोटरसाइकिल यहाँ क्या कर रही है? कहीं बहू पिंटू को यहाँ तो नहीं ले आई? दरवाजा तो अंदर से बंद है। बहू बबलू के साथ मुंह काला कर रही है। पिंटू भी यहां तक पहुंच गया। अब यही देखना बाकी रह गया था। सॉरी बाबूजी, भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उस पल में उनके साथ बहक गया। मेरी कोई गलती नहीं, हमारे बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है बेटा, बहू के सर पे एक जुनून सवार है। ये गलती तुझसे ही नहीं, मुझसे भी हुई है। देखो बेटा, हमें किसी भी तरह इस पाप की जड़ को बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि अब ये जड़ ना घर से बाहर निकलने लगी है। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। हमें इस जड़ को काटना पड़ेगा और किसी भी तरह से बहू को रोकना ही होगा। बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? देख बेटा, कल तेरी मां अंजना गांव से वापस आ रही है। उसको किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहू को किसी भी तरह से समझा दूं। बाबूजी, भैया को पता लग गया तो? नहीं नहीं बेटा, तेरे भाई सागर को पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। मैं करता हूं कुछ, तू जाके पढ़ाई कर, जा। क्या बात है, आज तुम्हें मुझसे मिलके चैन नहीं आया, जो फिर तुम मुझसे इतनी रात गए मिलना चाहते हो? हाँ, प्यासा कुएं के पास ही रहे तो अच्छा है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस कुएं के पास बहुत सारे प्यासे हैं। देखो, कुछ भी हो, आज रात तो हम तुमसे मिलने आ ही रहे हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते हो, आज सब लोग घर में हैं। अच्छा सुनो, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। ओके, ठीक है। हेलो हेलो। अच्छा जी, तो एक हफ्ते के बाद तुम्हें हमारी याद आ गई और हमें कॉल किया। अरे सुनीता, बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, किसी तरह छुट्टी लेकर कल घर आ रहा हूँ। क्या? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? खुश नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, और हमसे ज्यादा खुश होगा भी कौन। अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी बताइए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो, कल अंजना वापस आ रही है। उसके आने से पहले ना सुधर जाओ, और जो तुमने मेरे और पिंटू के साथ किया है ना, हम दोनों ही उस बात को लेके बहुत शर्मिंदा हैं। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, सुधर जाओ, वरना पूरे गांव में ना हमारे खानदान की बदनामी हो जाएगी। मैंने और पिंटू ने ना खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था बबलू के साथ। ये इस घर में बिल्कुल नहीं चलने वाला। अपनी रंगरलियां बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। पापा की तबीयत अब कैसी है? बाबूजी की तबीयत ठीक है मम्मी। और बहू किधर है? वो सो रही हैं। सो रही है अभी तक? जाके अभी बुला के लाओ। ए जी, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गई। आ गए तुम? हाँ। मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर।
भाभी 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 मम्मी मम्मी हाँ देखो ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ? आइए आइए। मम्मी अच्छा। मम्मी देखिए ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ? भाभी भाभी मर चुकी है। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता मम्मी। सुनिए सुनीता ये कैसे हुआ? सुनीता 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 भाई ये कैसे हुआ? बेटा सुनीता ने खुदकुशी कर ली। क्या? मगर क्यों? मैं बताता हूं। तुम आपकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की, उनका खून हुआ है। पर किसने किया है? उनका खून आपके पिताजी और आपके भाई ने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो बबलू? भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। भैया इसका विश्वास मत करना, ये एक नंबर का गुंडा इंसान है। भाभी का इसी के साथ चक्कर चल रहा था और ये हमारे ही घर में आके हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कल रात चोरी छुप के सबके सोने के बाद घर पे आया था। हमारा तुमसे मिलने का मन हुआ तो हम क्या करें? हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे हम सुबह मिले थे, धीरे बोलो, सब लोग जाग रहे हैं। अरे हम नहीं रह पा रहे हैं, क्या करें हम बताओ? अब नहीं रह पा रहे हैं। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ इस वक्त? कहीं कोई लौंडा बबलू तो नहीं आ गया? यहाँ से चले जाओ, किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अरे हमारा कुछ करने का मन कर, क्या करें? अरे चलो करते हैं ना कुछ। चुप करो, अभी जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं नहीं सुनीता तो यहाँ से बात कर। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल सुनीता। कौन है अंदर? सुनीता कौन था अंदर? कोई नहीं बाबूजी। बबलू था ना? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। तू नहीं सुधरेगी। इतनी बार प्यार से समझा दिया, मानेगी नहीं तो ऐसे? क्यों मानूं? मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगी। अच्छा, जो मन में आएगा वो करेगी। तमीज लड़की। तेरी इतनी हिम्मत! अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देख लेना, सागर को एक एक चीज के बारे में बता दूंगी, सारी काली करतूतें बता दूंगी जो तुमने मेरे साथ की। फिर ना तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। गला तो तब होगा ना जब तू जिंदा रहेगी बदतमीज। हमारे खानदान की बदनामी करेगी तू। क्या हुआ बाबूजी?
बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी छोड़िए भाभी को। जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बाबूजी छोड़िए भाभी को। इसका मरना बहुत जरूरी है पिंटू, पीछे हट। पीछे हट। ये जिंदा रहेगी और ना होगी हमारी बदनामी। बाबूजी प्लीज छोड़ दीजिए जरा। बाबूजी भाभी, 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 ये क्या किया बाबूजी आपने? भाभी को मार दिया। मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। अब तू वैसा कर जैसा मैं करने को कह रहा हूं। जल्दी से एक सुसाइड नोट लिख। मैं अक्सर चोरी छुपे घर पे आया करता था भैया। कल जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं अपना फोन यहीं पर भूल गया हूं। मैं चोरी छुप के फिर से अपना फोन लेने के लिए यहां आया। तभी मैंने देखा कि आपके पिताजी ने इनका गला घोट के इनकी जान ले ली है, जिसमें आपका भाई भी शामिल था। भैया झूठ नहीं बोल रहा हूं। पिताजी, आपने किया ऐसा? आपने क्यों मारा? वो भी अपनी बहू को? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं बाबा, बताइए। हाँ, मैंने इसे मारा। पूरे गांव में हमारी नाक कटवा रही थी। कैसे कैसे लड़कों के साथ इसके नाजायज संबंध थे, जिसमें से ये भी एक है। आप उसको समझा भी तो सकते थे। आप मुझे नैतिक शिक्षा देते देते आपने कानून को खुद ही हाथ में ले लिया। इसको मैं क्या बोलूं? उससे बड़ा तो गुनाह आपने किया है। भैया इन सब की शुरुआत भी इन लोगों ने की थी। भैया मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, पर आपके पिताजी और आपका भाई दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे आपकी बीवी के साथ। सुनीता ने मुझे सब कुछ बताया था। बहुत परेशान थी वो भैया। इन लोगों ने उसे मजबूर किया था। पापा, क्या ये सच है? बताइए। पिंटू, बोल क्या सच है? बोल। अरे ये तो नालायक था। आप तो संभाल सकते थे। आपने कैसे कर दिया ये? आपके होते हुए कैसे हो गया ये? मुझे माफ कर दो इंदिरा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप करिए। मुझे माफ कर दो माँ। हवलदार, ले चलो इन दोनों को।